हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर एंड तक देखना। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अब अपडेट क्या है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आप लोग को ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या अपडेट लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इजरायली एयर डिफेंस और भारतीय एयर डिफेंस के कंपैरिजन के बारे में। देखिए, शुरुआत बहुत में हम बढ़िया लोगों को guys। बोला जाता था कि जिस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स इजराइल में हैं, भारत में एग्जैक्टली वैसे ही होने चाहिए और भारत को आयरन डोम अक्वायर कर लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से भारतीय एयर डिफेंस ने परफॉर्म किया था, उसके बाद से भारत में एक और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, जहां पर कहा जा रहा है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स इजराइल से बेहतर हैं। कुछ जगहों पे तो जोक्स भी चल रहे हैं कि भारत को आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इजराइल को ऑफर करना चाहिए। वीडियो को सीरियस रखते हुए हम लोग इस तरफ ड्रिफ्ट नहीं करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत और इजराइल के एयर डिफेंस रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से अलग हैं और क्यों दोनों के सिस्टम्स उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही हैं। अगर आप इजराइल के टोटल एरिया की बात करेंगे तो ये 22,145 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, और अगर आप इसको केरला के साथ में कंपेयर करेंगे तो केरला का टोटल एरिया 38,863 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। इन थ्योरी केरला लगभग 1.5 गुना बड़ा है इजराइल की तुलना में, और इसी वजह से इजराइल को जो एरिया कवर करना पड़ता है वो कंपैरेटिवली छोटा है। लेकिन अगर उनके थ्रेट्स की बात करें तो वो थ्रेट्स आते हैं ईरान से, हिजबुल्लाह से, हमास से, और अब तो हुतीज भी उनके ऊपर मिसाइल सिस्टम्स फायर कर रहे हैं। ये फुटेज एक्चुअली पुरानी है, लेकिन इससे आपको साफ समझ में आता है कि कितनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स एक साथ इजराइल के ऊपर फायर की जाती हैं, और इनमें से कुछ इजराइल इंटरसेप्ट कर पाता है और कुछ जमीन पर आकर गिरती हैं और डिस्ट्रक्शन होता है। भारत के केस में अभी तक जिस तरीके के अटैक्स हुए हैं, इंक्लूडिंग ऑपरेशन सिंदूर, ये सैचुरेशन अटैक्स नहीं थे। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक किए गए थे वो काफी हद तक सैचुरेट करने की कोशिश जरूर थे, लेकिन जिस तरीके के नंबर्स इजराइल के ऊपर आते हैं उसकी कंपैरिजन में ये कम थे। इसके अलावा ईरान के पास में बहुत ज्यादा वाइबल एयरफोर्स नहीं है और वो लोग काफी हद तक अपनी मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। यही कारण है कि ईरान की तरफ से जब इजराइल के ऊपर अटैक किए जाते हैं तो वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करते हैं, और टर्मिनल फेज में बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की स्पीड कुछ इस तरीके की होती है। इस तरीके के सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, और हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है कि इजराइल के लिए भी ये कंपैरेटिवली मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल इजराइल एज ए सोसाइटी लॉसेस को डाइजेस्ट करने की ज्यादा एपेटाइट रखता है। और केवल एग्जाम्पल के लिए ये समझिए कि कल जब ईरान के अंदर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स किए गए थे तो वहां पर मोसाद के एजेंट्स ईरान के अंदर मौजूद थे, और उन टारगेटेड स्ट्राइक्स के बाद में इनका क्या हुआ होगा वो आप केवल इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन एज अ सोसाइटी इजराइल इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है, और ये दिखाता है कि इजराइल की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है। इसके उलट अगर आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में M88 इंजन की एक फोटोग्राफ निकल कर आई थी, और उसके बाद लोग कितने पागल हुए थे वो आप सभी जानते हैं। एज अ सोसाइटी भारत को भी ये समझना पड़ेगा कि वॉर में लॉसेस होते हैं, और इम्पोर्टेंट है कि क्या आपने अपने ऑब्जेक्टिव मीट किए, और उसका आंसर दोनों ही केसेस में हाँ है। नतान्स की फोटोग्राफ अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और ये प्रूव करता है कि इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो उन्होंने अचीव कर लिए। वहीं पर भारत के केस में मरकज सुभान अल्लाह से लेकर मरकज मुरीद तक ये हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ्स ये बता रही हैं कि भारतीय वायुसेना ने भी अपने पूरे ऑब्जेक्टिव्स मीट किए थे, और उसके बाद जो कुछ होता है वो केवल नॉइस है। स्पेसिफिकली अगर आप इजरायली एयर डिफेंस की बात करेंगे तो उनके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से बचने के लिए वो एरो मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करते हैं, और काफी हद तक एरिया में मौजूद थार्ड भी उनकी मदद करता है। इसके अलावा यूएस नेवी के एसेट्स SM-3 और SM-6 के साथ में इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इससे नीचे की लेयर को एड्रेस करने के लिए डेविड स्लिंग का प्रयोग किया जाता है, और ये एयर डिफेंस सिस्टम काफी इफेक्टिव है। फिर बात आती है छोटे प्रोजेक्टाइल्स की, जिनके लिए आयरन डोम यानी कि तामिर का प्रयोग किया जाता है, और कई जगहों पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूसरे सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि स्पाइडर या बराक सीरीज। इसके उलट अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत की रिक्वायरमेंट काफी अलग है। भारत को एक बहुत बड़े एरिया को कवर करना पड़ता है, और भारत के एनिमी के पास में जिस तरीके के मिसाइल सिस्टम्स हैं वो कंपैरेटिवली और ज्यादा केपेबल है। इसके अलावा भारत ने हिस्टोरिकली सैंक्शंस झेले हैं, और इसी वजह से भारत का टेक्नोलॉजी एक्सेस इजराइल जितना स्मूथ नहीं है। बावजूद उसके भारत की तरफ से एक मिक्स्ड एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट किया गया है, और भारत की रिक्वायरमेंट के लिए ये काफी इफेक्टिव है। इस एयर डिफेंस नेटवर्क में आपको सोवियत लेगेसी सिस्टम्स दिखाई देंगे जो अब डिजिटाइज किए जा चुके हैं, इंडिजिनस सिस्टम्स दिखाई देंगे, और इजरायली सिस्टम्स भी दिखाई देंगे। अगर इजराइल की तुलना में आप चीजों को कंपेयर करेंगे तो एरो कैटेगरी में भारत के पास में अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम है, जिसका फेज 1 ऑलरेडी डिप्लॉयड। डेविड स्लिंग कैटेगरी की अगर बात की जाए तो वहां पर भारत के पास में S-400 ट्रायम्फ है, और आने वाले समय में भारत का अपना खुद का इंडिजिनस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा उस कैटेगरी को एड्रेस करेगा। लेकिन अगर आयरन डोम कैटेगरी की बात की जाए तो भारत की रिक्वायरमेंट लोअर लेवल पर डिफरेंट है, और इसी वजह से भारत के पास में तामिर जैसी मिसाइल सिस्टम्स नहीं है, बल्कि भारत आकाश,
ओसा, स्टेरला और आने वाले समय में आकाश एनजी से लेकर क्यूआर सैम तक और वीशराड से लेकर वीएलएसआर सैम तक नए सिस्टम्स अपने बेड़े में शामिल करने वाला है। यानी कि यहाँ पर दो अलग अलग तरीके के थ्रेड्स हैं, दो अलग अलग तरीके की हिस्ट्रीज हैं और इसी वजह से दो अलग अलग तरीके की। तो दोस्तों वीडियो तो यहाँ खत्म, ये था पूरा मामला, जबरदस्त मजा आ चुका है। बेसिकली इसराइल और हमारा जितने भी डिफेंस सिस्टम उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया, वो हमने और आपने दोनों ने मिलकर देखा। और वीडियो देखने के बाद ही दोस्तों पता चला कि इसराइल का और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो बनाए हैं अपना अपना देश का जो भूगोल, मतलब हमारा जो देश का जो एरिया है उसको देखते हुए, वहाँ का जो वेदर है उसको देखते हुए, सब कुछ हमने कहा जाए तो हम हमारा जितने भी डिफेंस सिस्टम है उसको हमने हमारे देश को ध्यान में रखते हुए बनाया है, और इसराइल ने भी अपने देश को। तो हम दोनों के बीच में ना कोई भी कंपैरिजन होता नहीं है दोस्तों, दोनों ही डिफेंस सिस्टम दोनों से अलग है। अब अगर हम लोग इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारे देश में लाते और हमारा जो है वो इसराइल भेज देते तो थोड़ा बहुत तो दोस्तों दिक्कत होगी, क्योंकि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि वीडियो देखकर तो आप लोग को श्योर हो चुका होगी कि डिफरेंट है मगर क्या है। और हम दोनों के पास ही ना एक से बढ़कर एक मिसाइल है जो कि दुश्मनों को जो छक्का है वो छोड़ा सकता है, जो कि दुश्मनों को ना एक झटके में पसीना निकाल सकता है, उसको नेस्तनाबूद कर सकता है।